नमस्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इसमें पीएम मोदी को खलनायक साबित करने का मौका दिख गया। उन्होंने तुरंत इसे लपक लिया और कह बैठे कि ट्रंप सच बोल रहे हैं। ट्रंप का बयान उनका जियोपॉलिटिक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, पर राहुल गांधी जैसा नेता जब विदेशी आलोचनाओं पर ताली बजाता है तो सवाल उठता है कि क्या उनका झुकाव सत्ता की राजनीति से ऊपर देश की प्रतिष्ठा को बचाने का है। सबूत गवाह है कि इंडियन इकोनॉमी न सिर्फ जिंदा है बल्कि दौड़ रही है, और अगर यही रफ्तार रही तो अगला दशक इंडिया का दशक होगा। जबकि इसी राहुल गांधी की कांग्रेस सरकारों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कभी 2.5 के आंकड़े से नीचे नहीं जा पाई। दुनिया जानती है और आंकड़े गवाही दे रहे हैं, पर कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है। ट्रंप जैसा मस्खरा भारत के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है और इससे राहुल गांधी खुश होते हैं। संडास में पैदा हुआ बच्चा भी उस जगह का सम्मान करता है जहां उसने पहली बार अपनी आंखें खोली थी। यहां तो ट्रंप ने पूरे भारत की बेइज्जती करने की कोशिश की। राहुल और उसकी पार्टी भूल गई कि जब बात देश पर हो तो अड़ जाना जरूरी है। कभी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नागरिक होना केवल अधिकारों का दावा नहीं है बल्कि देश की सेवा में समर्पण का सबूत भी है। यही वह मनोवृत्ति है जो समझाती है कि क्यों देश के हित पर अड़ना न सिर्फ जरूरी है बल्कि नैतिक आवश्यकता भी है। मगर यह राहुल गांधी तो खुश होकर ताली बजा रहा है। मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस और उसके नेता देश के विरोध में भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। यही वजह है कि आज कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। भला जनता ऐसी पार्टी को क्यों सत्ता में लाए जो 145 करोड़ हिंदुस्तानियों के जले पर नमक छिड़कती है। कोई करोड़ों भारतीयों का अपमान करे और यह खुशी से फूलकर कुप्पा हो जाए। जिस ट्रंप ने राहुल को ताली बजाने का मौका दिया, कोविड के बाद से इसी ट्रंप का अमेरिका बेहाल है। अमीर देशों में महंगाई चरम पर है, पर ऐसे समय पर बिना भारत संभला हुआ है बल्कि तेजी से उभरा भी है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भारत की विकास दर के अनुमानों को बार बार ऊपर कर रहे हैं, तो आखिर ट्रंप वाली सच्चाई कहां है। यानी राहुल को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता पर संदेह है और एक मस्खरे और बक्कड़ आदमी की बात सही लगती है। आईएमएफ ने 2 दिन पहले भारत की विकास दर को 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने भी इसे 6.4% माना है। क्या यह किसी डेड इकोनॉमी की तस्वीर है? जबकि ओईसीडी के अनुसार अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर इस साल घटकर 1.6% रह जाएगी, जो पिछले साल 2.8% थी। अगर भारत 6.4% की दर से विकास करने वाली डेड इकोनॉमी है तो अमेरिका तो तबेले में पड़ा गोबर का ढेर है। भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा है। जून 2025 में 1,88,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में नई ऊंचाइयां छू रहा है। चीन से इन्वेस्टमेंट निकलकर भारत आ रहा है। एप्पल, टेस्ला जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में भारी निवेश कर रही है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद वे भारत में मोटा पैसा लगाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी संडास में पैदा हुआ बच्चा नहीं है। वो ये भी जानता होगा कि व्यापारी वहीं जाता है जहां उसे कारोबार नजर आता है। यह इंडियन इकोनॉमी के जिंदा होने का सबूत है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 699 अरब डॉलर के लगभग है। 2013 में जब कांग्रेस सरकार थी, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत 10वें स्थान पर था, जो आज 4थे स्थान पर पहुंच गया है। उस दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 304 अरब डॉलर था। इसके बाद कोविड जैसी चीनी बीमारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिला दी, लेकिन भारत की विकास दर आज भी ऊपर ही जा रही है। क्या डेड इकोनॉमी ऐसी ही होती है? अगर राहुल को यह सच लगता है तो कांग्रेस के शासनकाल वाली इकोनॉमी को क्या कहा जाएगा? राहुल को एक बार भारत भ्रमण करके यह जानना चाहिए कि देश के कितने युवा उनके या मोदी जैसा नेता बनना चाहते हैं। वह अपनी 10 अच्छाइयां और मोदी की 20 कमियां लेकर लोगों के बीच जा सकते हैं। उन्हें पता लग जाएगा कि कांग्रेस के पतन का कारण क्या है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा उनके कितने चाहने वाले हिंदुस्तान में बसते हैं। सरकारें आती है जाती है, लेकिन देश हमेशा रहता है।
पर जब कोई देश का अपमान करे और देश की खाने वाले खुश होकर ताली बजाए तो उनकी मानसिकता पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे लोगों से तो संडास में जन्म लेने वाला बच्चा ज्यादा अच्छा है, जो अपनी जन्मभूमि पर तो गर्व करता है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और इस जहाज का कप्तान तैरना नहीं जानता है। कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कभी नहीं निभा पाई। पिछले एक दशक से सत्ता की आशा करते करते इसके नेताओं का दिमागी संतुलन डगमगा गया है। अब यह इंतजार तनावपूर्ण होता जा रहा है। मोदी का विरोध करते करते यह देश विरोध तक पहुंच गए हैं, पर इससे कांग्रेस की दुर्गति होती है। उसकी सोच और परिपक्वता व सवाल उठते हैं। साथ ही जिस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की कवायद हो रही है, उसका नजरिया भी देश के सामने आता है। इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होती, बल्कि मोदी और अधिक सशक्त होकर उभरते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।